हेलो एंड वेलकम है। मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ मेल और फीमेल सेक्स हार्मोन्स के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है बेटा, ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि ये रिलीज करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट गैमेट्स। जो गैमेट्स स्पेशली होते हैं जिनको कि जनरली हम लोग कहते हैं आपका स्पर्म, और दूसरा होता है हमारा ओवम। तो जनरली जो हमारा स्पर्म होता है बेटा, वो रिलीज कौन करवाता है? वो रिलीज करवाता है हमारा टेस्टिस। और बेटा जो ओवम होता है वो रिलीज कराता है हमारा कौन? वो रिलीज करवाता है हमारा ओवरी। लेकिन आखिर ये जो गैमेट्स रिलीज हो रहे हैं, इन गैमेट्स को रिलीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन्स कौन कौन से हैं, रिस्पॉन्सिबल ग्लैंड कौन कौन से हैं, आज इस वीडियो में हम इसी की बात करेंगे। देखिए, प्रोसेस थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए आप इसको बहुत ही ध्यान सुनेंगे। मैं जितने स्टेप को बताऊंगा, इसको ध्यान से नहीं समझेंगे तो आपके लिए दिक्कत करेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने मेल सेक्स हार्मोन्स की, लेकिन उसके पहले हम एक जनरल पाथवे आपको बताना चाहेंगे। क्योंकि सबसे पहले ध्यान में रखिए कि हमारे पास में ब्रेन का एक पार्ट होता है जिसको बेटा हम लोग कहते हैं हाइपोथैलेमस। मैंने इसके बारे में कई दफे आपको बता दिया कि हमारे ब्रेन में एक पार्ट होता है जिसको जनरली हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमस कहते हैं बेटा। हाइपोथैलेमस जो होता है वो एक हार्मोन्स रिलीज करता है बेटा, जिसे हम रिलीजिंग हार्मोन्स कहते हैं, जिसका नाम है GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। क्या? गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स। ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स जो होते हैं वो हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी पे आते हैं, और एंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं भैया कि तुमको दो हार्मोन्स को रिलीज करना है। एक है आपका FSH और दूसरा है आपका LH। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी के दो बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स, FSLH जिसका पूरा नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, LH जिसका पूरा नाम है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स। ये वो हार्मोन्स होते हैं जो हमारे स्पर्म प्रोडक्शन के लिए और ओवम प्रोडक्शन के लिए और उसे बाहर निकालने के लिए ओवम को बहुत जरूरी होते हैं। देखिए कैसे काम करते हैं। सबसे पहले जैसे ही बेटा आपका GnRH ट्रिगर करता है पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी रिलीज होता है FSH और LH। तो ये FSH और LH जो होते हैं बेटा, ये सबसे पहले जाकर के बाइंड करते हैं हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पास में, जैसे कि ओवरी और दूसरा हमारा टेस्टिस। यही हमारे ग्लैंड्स हैं, यही हमारे ग्लैंड्स हैं। टेस्टिस आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ग्लैंड है, और जनरली फीमेल के अंदर आप ओवरी को देखते हैं। ठीक है, अब ये इतने पे बात खत्म नहीं होती, क्योंकि ओवरी के अपने कुछ हार्मोन्स हैं भाई। ओवरी के अपने कुछ हार्मोन्स हैं और टेस्टिस के अपने कुछ हार्मोन्स हैं। ओवरी का अपना जो हार्मोन्स है बेटा, जिससे कि जनरली हम लोग कहते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, और टेस्टिस का अपना हार्मोन्स है जिसे हम लोग टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजेंस के नाम से जानते हैं। अब हमें यही समझना है कि आखिर ये हार्मोन्स रिलीज कैसे होते हैं और इन हार्मोन्स के बेसिक्स फंक्शन हमारी बॉडी में क्या क्या है। तो देखिए क्या होता है बेटा, जब हमारे ओवरी के अंदर जब ओवम का डेवलपमेंट होता है, तो ओवम के डेवलपमेंट के लिए बेटा जो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हार्मोन्स है वो आपका FSH होता है। तो FSH जो होता है बेटा, वो हमारे ग्रोइंग फॉलिकल से जाके बाइंड करता है, और बाइंड करने के बाद में वहां से ग्रोइंग फॉलिकल से रिलीज होता है हार्मोन जिसे हम लोग बोलते हैं एस्ट्रोजन। क्या बोलते हैं? एस्ट्रोजन कहते हैं बेटा। ये एस्ट्रोजन हमारे फॉलिकल के अंदर जो एग मौजूद होता है बेटा, फिर से ध्यान सुन लीजिए, हमारी जो फॉलिकल के अंदर जो एग होता है उसको डेवलप कराते हैं, और जब एक बार एग डेवलप हो जाता है तब LH आता है, और LH जो है उस फॉलिकल से ओवम को बाहर निकाल देता है, और ओवम के बाहर निकलने को हम लोग ओव्यूलेशन कहते हैं। और जब फॉलिकल से बेटा ओवम बाहर निकल गई ना, तो उसके ऊपर जो बची टिश्यू होती है वो डेवलप करती है, जिसे हम लोग बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम, और जो बेटा हार्मोन्स रिलीज करती है प्रोजेस्टेरोन। तो जब तक फॉलिकल के अंदर आपका ओवम था, तब तक रिलीज हुआ एस्ट्रोजन। ओवम के जाने के बाद रिलीज होगा प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वहीं पे दूसरी तरफ अगर हम मेल में चलें, तो मेल में बेटा जो FSH और LH होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। LH का अपना काम है। LH जो है आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में जो इंटरस्टिशियल स्पेस होता है, वहां पे जाके बाइंड करता है लेडिक सेल से, और उससे बेटा रिलीज करवाता है टेस्टोस्टेरोन। वहीं पे FSH जो होता है वो जाकर के बाइंड करता है सर्टोली सेल से। FSH बहुत जरूरी है गैमेट के फॉर्मेशन के लिए। LH के बगैर गैमेट फॉर्मेशन हो नहीं सकता। LH डायरेक्टली कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। LH जो है वो डायरेक्टली कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, लेकिन वो FSH की मदद करेगा। विदाउट LH FSH जो है वो कभी गैमेट नहीं बना सकता, क्योंकि LH है जो मेन टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस कर रहा है,
और एफएसएच है जिसका एक ही मकसद है गैमेट्स को प्रोड्यूस करना। अब बोलोगे सर टेस्टोस्टेरोन से ही तो गैमेट प्रोड्यूस, बिल्कुल, लेकिन टेस्टोस्टेरोन के बहुत सारे सेकेंडरी रोल ह्यूमन बॉडी मतलब मेल बॉडी के ऊपर पड़ता है, जैसे कि बेटा बियर्ड डेवलपमेंट, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर, वॉइस का होना, ये सारी चीजें, मसल्स ग्रोथ, ये सारी चीजें, स्पेशली मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलपमेंट होना, ये सब एलएच के कारण होता है। तो टेस्टोस्टेरोन का प्रोड्यूस कौन करना? एलएच। और एफएसएच जो होगा वो बेटा गैमेट प्रोड्यूस करने के लिए कैसे करेगा वो भी बताऊंगा मैं आपको। तो इसमें लिखी हुई बातें देखिए, सबसे पहले पढ़ लेते हैं। ओवेरियन फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है, एग का डेवलपमेंट होता है, एफएसएच एग का डेवलपमेंट करता है, साथ में बेटा प्रमोट करता है सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन बाय द ओवरी इन मेल के अगर देखें तो एफएसएच ट्रिगर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो कि आपके स्पर्म प्रोडक्शन के लिए जरूरी माना जाता है, जैसा कि मैंने अभी आपको पूरे चीजों में बताया। एलएच जो होता है बेटा उसका रोल बता रहा, अभी तक एफएसएच का बताया, एलएच जो होता है वो मैंने कहा ना वो आपके ये आप देख रहे हो ना, ये बेटा फॉलिकल है, ये देखो इसके अंदर। अब देखिए मैं एग्जांपल तो थोड़ा सा जूम मैग्नीफाइंग करके बता दे रहा हूं आपको। देखिए यहां पे देखिए, ध्यान से देखिए, ये आपका एक ग्रोविंग फॉलिकल है। क्या है देखो शुरू में जितना ये छोटा होगा उस समय एस्ट्रोजन उतना कम, एफएसएच का अमाउंट ऐसा ही, लेकिन जैसे से डेवलप करता गया एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है। और फिर एक टाइम के बाद जब इस पे एलएच बाइंड किया और इसने एलएच ने ओवम को बाहर निकाल दिया इससे, अब इसके बाद जो बची टिश्यू है बेटा वो टिश्यू डेवलप कर देगी कार्पस ल्यूटियम का, जो क्या रिलीज करने लगी? प्रोजेस्टेरॉन। तो पहले क्या रिलीज करते थे? एस्ट्रोजन। अब क्या रिलीज करने लगी है? प्रोजेस्टेरॉन। ऑब्वियस सी बात है प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करेगी, ठीक है। LH also stimulate formation of corpus luteum, लिखा हुआ इन मेल्स इट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। और जैसा कि मैंने आप कहा कि ये इंटरस्टिशियल स्पेस में जाएगा, लेडिक सेल से बाइंड करेगा और वहां पे जाकर के आपके टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करवाएगा। और बेटा याद रखिएगा जो एफएसएच होता है वो हमारे गोनेडल बोले तो आपके जो स्पर्म्स प्रोडक्शन होता है, गैमेट्स होता है, उनके प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। सो इट इज कॉल्ड गोनाडोट्रोपिन्स हार्मोन्स। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं करने जा रहा हूं, ध्यान से वीडियो को बहुत अच्छी तरह से देखिएगा, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, दूध का दूध पानी का पानी करने वाला, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बेटा जो आप हाइपोथैलेमस देख रहे हैं, हाइपोथैलेमस एक रिलीजिंग हार्मोन्स को रिलीज करता है जिसका नाम है जीएनआरएच, और ये जीएनआरएच जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी के पास और वहां से रिलीज करवाता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स उर्फ एफएसएच, और एलएच उर्फ लुटेनाइजिंग हार्मोन्स को एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज करवाया। एफएसएच जो है वो जाके सीधे बाइंड कर गया सर्टोली सेल से। किससे बाइंड किया? सर्टोली सेल से जाके बाइंड कर गया बेटा। और सर्टोली सेल को बोला बेटा सुनो तुमको करना क्या है, तुमको प्रोड्यूस करना है एक प्रोटीन जिसका नाम है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। एनसीईआरटी मेंशन नहीं है, बहुत जरूरी है। एफएसएच गया सर्टोली सेल के पास, वहां पे रिलीज करवाया एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। एंड एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बहुत जरूरी होता है बेटा अगर स्पर्म का प्रोडक्शन करना है तो। लेकिन एक चीज और चाहिए एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन को स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए, और वो है टेस्टोस्टेरोन। लेकिन टेस्टोस्टेरोन कौन रिलीज करवा रहा है? एलएच जो है बेटा, जो दूसरा हार्मोन्स था पिट्यूटरी का, वो जाके पहुंचा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमेन के दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच का जो स्पेस है, जिस स्पेस को हमने नाम दिया इंटरस्टिशियल स्पेस, एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल दो, और इनके बीच के स्पेस को लैडिक सेल्स वहां मौजूद होती है, जहां पे इनका दूसरा नाम इंटरस्टिशियल्स भी है, और ये इंटरस्टिशियल स्पेस में ही लेडिक सेल्स होती हैं बेटा, और ये रिलीज करना शुरू करती है टेस्टोस्टेरोन। अब बेटा देखो यही तो काम की बात है, यहां से टेस्टोस्टेरोन रिलीज हुआ और यहां से एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, दोनों की हो गई दोस्ती। और जब बेटा ये टेस्टिस में इन दोनों ने दोस्ती कर ली ना बेटा, तो यही इन्हीं दोनों ने टेस्टिस में मिलकर के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में मिलकर के स्पर्म का प्रोडक्शन कर डाला। लेकिन मैंने कहा कि आपके टेस्टोस्टेरोन का और भी तो रोल है। आपका टेस्टोस्टेरोन एलएच स्टिमुलेट द लेडिक सेल टू रिलीज टेस्टोस्टेरोन, एफएसएच स्टिमुलेट सर्कुलेटरी सेल टू रिलीज एबीपी, एपी बाइंड टू टेस्टोस्टेरोन कीपिंग द लेटर एट हाई कंसंट्रेशन, और इस तरीके से स्पर्म का प्रोडक्शन। तो दूसरा मैंने कहा एलएच लेडिक सेल, दैट्स इट, ठीक है, बात समझ में आया। साथ में आपके जो एलएच होता है, जो टेस्टोस्टेरोन होता है बेटा, वो आपकी ब्रेन में इंफॉर्मेशन भी डालता है कि भाई देखो अभी तुमको जो है स्टिमुलेट करना, एलएच को रोकना भी पड़ सकता है, तो अभी ठीक है, अभी बातें खत्म है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी तरफ आइए, अब मान लीजिए सर्टोली सेल एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन रिलीज कर रही है, अब हमेशा तो नहीं करेगी ना, हमेशा तो स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं होना, उसको रोकना भी है। तो उसको रोकने के लिए जो इनहिबिन होती है बेटा, वो जाती है आपके
जा करके बाइंड कर जाती, कहता है देखो इनहिबिन निगेटिवली फीडबैक टू एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी को जाके आदेश देता है कि भैया तुम एफएसएच को रिलीज करना बंद करो, अब टेस्टोस्टेरोन तो चाहिए लेकिन एफएसएच ना चाहिए मुझे अभी, ठीक है ना, अब भी हमारे पास में स्पर्म बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये निगेटिव फीडबैक देता है ताकि टेस्टोस्टेरोन रुक सके। साथ में जो आपका हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी सारे हार्मोन्स को रिलीज और रोकने का काम इनहिबिन का होता है। आपके हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच को भी रोक देता है और एंटीरियर पिट्यूटरी से आपके एफएसएच को भी रोक देता है। तो तुमको इतनी बात है, तुमको बस ये ध्यान में रखना बेटा कि कौन सी चीज कब एफएसएच गया, सर्टोली सेल बाइंड किया, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बनी, ठीक है। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जब भी टेस्टोस्टेरोन से मिलेगा तो स्पर्म बनेगा। दूसरी तरफ एलएच जो था वो स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए टेस्टोस्टेरोन रिलीज करेगी, क्योंकि बेटा एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन टेस्टोस्टेरोन बाइंड करेगा तभी स्पर्म बनेगा, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन अब बोलोगे सर, और दूसरा रूल बनेगा बेटा कि आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन केवल काम गैमेट बनाना नहीं होता, बाकी और भी सारे तो बहुत सारे काम है। अब यहाँ पे देखिए टेस्टिल परफॉर्म डुअल फंक्शन, सेक्स ऑर्गन एज वेल एज इंडोक्राइन ग्लैंड। टेस्टिस कंपोज्ड ऑफ सेमिनिफेरस टिब्यूल एंड जो टेस्टिस होता है बेटा वो स्क्रोटल स्ट्रोमल टिश्यूज भी पाई जाती है, इंटेस्टिस टिश्यू पाई जाती है। लेडिक सेल जो होता है बेटा उससे हम इंटेस्टिशियल सेल भी कहते हैं, विच प्रेजेंट इन इंटरट्यूबुलर, मतलब जो ट्यूब जैसे सेमिनिफेरस टिब्यूल जैसा जो स्ट्रक्चर होता है ट्यूब जैसा। अभी आप आगे देखिए, ये देखिए जो ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना यहाँ पे, ये रुके मैं दूसरे कलर का पेन ले लूँ फिर मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ। देखो यहाँ पे ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर देखा, तो बेटा ये जो ट्यूब जैसा स्पेस होता है ना, उन्हीं ट्यूब के स्पेस में, जैसे मान लो ये एक ट्यूब है पूरा, ये एक ट्यूब था और इस ट्यूब के बाद नीचे एक और ट्यूब होगा इस तरह से, इसके बीच में बेटा जो सेल मौजूद होगी उसी को बेटा हम लोग बोलेंगे इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है। इन्हीं ट्यूब के बीच में देखिए मैं आपको और भी क्लियरली क्लैरिफाई कर दे रहा हूं भाई, एकदम से क्लियर होना चाहिए, चीजें मिस्टेक नहीं। देखो जैसे ये ट्यूब है ना, अब इन दो ट्यूब के बीच में एक स्पेस है, इसी स्पेस को बेटा हम लोग इंटरस्टिशियल स्पेस, और यहीं पे लेडिक सेल होती है, ठीक है। और ये लेडिक सेल्स प्रोड्यूस करती हैं आपके टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखना। एंड्रोजन रेगुलेट डेवलपमेंट मैचुरेशन फंक्शन ऑफ मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स, जरूरी नहीं कि केवल और केवल यही करे, बाकी जो भी आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनका भी डेवलपमेंट करना, जैसे एपिडिडाइमिस है, वेस्ट डिफरेंस है, सेमिनल वेसिकल, ये भी आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इनका भी डेवलपमेंट करना। अब बेटा जो डायग्राम है ये सबसे सिंपल सबसे प्यारा डायग्राम, आपके लिए बहुत तगड़ा डायग्राम है, ध्यान से देख लीजिएगा, कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। देखिए देख सब पहले देखिए सबसे पहले जीएनआरएच किसने रिलीज किया, जीएनआरएच बेटा रिलीज किया आपके हाइपोथैलेमस ने, ब्रेन ने, और फिर वो कहां पहुंचा, एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी ने रिलीज किया एफएसएच एलएच, एलएच पहुंच गया लेडिक सेल के पास, लेडिक सेल के पास जाके बोला तू टेस्टोस्टेरोन रिलीज कर, और ये सब टेस्टिस में ही है, लेडिक सेल्स भी कहां है, टेस्टिस में ही जाएगा बेटा, टेस्टोस्टेरोन रिलीज कर रहा है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन के दूसरे रोल है, जैसे सेकेंड डिफेक्ट मैंने आपका कंधे के चौड़ा हो जाना, वॉइस पेच, ये सब, और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर का डेवलप करना, ये सब। और दूसरा जो एफएसएच था ये पहुंच गया सीधे हमारे सर्टोली सेल के पास में, बाइंड कर गया सर्टोली सेल से, देखिए सर्टोली सेल ये दिखा रहा है, सर्टोली सेल से बाइंड, सर्टोली सेल से बाइंड करने के बाद फिर वहां से रिलीज करवाना शुरू किया, क्या, वहां से रिलीज करवाना शुरू किया एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। और फिर बेटा ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जो है बाइंड करेगा जहां से आने वाले टेस्टोस्टेरोन से, देखिए इधर तरफ आ रहा है टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन से बाइंड करेगा एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन एंड दे प्रोड्यूस स्पर्म, बेटा देखो लिखा है एबीपी एंड टेस्टोस्टेरोन जो होगा वो बाइंड करेगा और वो बेटा स्पर्म प्रोडक्शन के लिए जरूरी होगा। ये बिल्कुल सिंपल सा डायग्राम आपको अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लेना है कि स्पर्म का प्रोडक्शन कैसे होता है, एंड दिस इज द मेल सेक्स हार्मोन्स। यहां पे देखिए बेटा टेस्टोस्टेरोन का और बोल रहे हैं हायर लिबिडो, हायर लिबिडो का मतलब होता है बेटा कि सेक्स डिजायर का होना, जो आपके अंदर फीमेल के प्रति जो अट्रैक्शन होता है, जो आप कॉपुलेशन या सेक्स डिजायर, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए जब आप जाते हैं तो उसके लिए आपके ब्रेन में सेक्स डिजायर का होना जरूरी है, इस सेक्स डिजायर को हम लोग लिबिडो कहते हैं, ठीक है। स्पर्म प्रोडक्शन के लिए जरूरी होता है, पेनिस डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है, फिनोटिपिक कैरेक्टरिस्टिक जो भी आपके मेल कैरेक्टर्स हैं, मसल्स मास है, बोन्स का मास है, उसको बढ़ाने का टेस्टोस्टेरोन का भी आपको देखने को मिलता है। दैट्स इट गाइस, तो आज के वीडियो में इतना ही। तो जिस तरीके से जितनी कॉम्प्लेक्सिटी आप स्पर्म फॉर्मेशन के अंदर देखते हो, स्पर्म के अंदर देखते हो, वही कुछ चीजें जो होती है बेटा वो हमको ओवरी के अंदर भी देखने को मिलती है। लेकिन ओवरी के अंदर हार्मोन्स में कई चीजें हैं, पहले ध्यान समझ लीजिएगा, एक माइंड मैप तैयार करिए। देखिए यहां पे मैंने कुछ हार्मोन्स के फंक्शंस के बारे में लिखा है। एक हार्मोन से बेटा जिसको हम लोग एस्ट्रोजन कहते हैं। अब ये एस्ट्रोजन ओवरी में रिलीज हो रहा है, कहां रिलीज हो रहा है, ओवरी में, ठीक है। और रिलीज कौन कर रहा है, फॉलिकल सेल्स रिलीज करवा रही, ठीक है। लेकिन इसको इंफॉर्मेशन कौन देता है, एलएचएफएसएच का है, ठीक है ना बेटा, वो एलएचएफएसएच ही मेन रहेगी उसकी, ठीक है। उसके प्रोजेस्टेरोन जो है बेटा वो यही फॉलिकल जब कन्वर्ट हो जाती है कॉर्पस ल्यूटियम में तो प्रोजेस्टेरोन रिलीज करना शुरू कर देती है, ठीक है ना। और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है बेटा वो पिट्यूटरी रिलीज करता है, और एलएच वो भी पिट्यूटरी। तो हमें सबसे पहले ल्यूटिनाइजिंग और फॉलिकल का रोल समझना है कि एलएच और फॉलिकल का रोल ओवरी के अंदर क्या है। तो देखो लिखा हुआ है एफएसएच का रोल होता है स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल सेल इन द ओवरी, मतलब जो फॉलिकल जिसके अंदर ओवम बन रहा है
उसको डेवलप कराने का काम कौन है? एफएसएच का है। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स बेटा जो है वो ओव्यूलेशन करा रहा है। क्या करा रहा है? ओव्यूलेशन। मतलब वो सेकेंडरी oocyte जब बन जाएगा, जब पूरी तरह से फॉलिकल डेवलप कर जाएगा, जब एफएसएच अपना पूरा फंक्शन परफॉर्म करेगा, तब वहां पे बेटा एलएच अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। अब सब समझो, पहले फॉलिकल का डेवलपमेंट हो रहा है, ओवम का डेवलपमेंट, ओवम का डेवलपमेंट हो गया, और ओवम के डेवलपमेंट को कराया कौन? एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। और अब उस एफएसएच को, जब एफएसएच अपना पूरा फंक्शन परफॉर्म कर लेगा, तब एलएच आएगा, और तब एलएच बोलेगा भाई तुम्हारा काम खत्म, अब मैं काम करूं। तो तब एलएच वहां पे अपना फंक्शन परफॉर्म करना शुरू करता है, और तब जाकर के वो ओव्यूलेशन कराता है बेटा। तो ओव्यूलेशन को कराने का जो मेन काम है वो किसका है बेटा? एलएच का है। ठीक है ना? अगर ओव्यूलेशन नहीं होगा तो ओवम कभी भी फैलोपियन ट्यूब में नहीं जाएगी, और जैसे ही ओवम फैलोपियन ट्यूब की तरफ जाती है, वो बचा हुआ जो बेटा फॉलिकल होता है, जब ओवम निकलने के बाद, जैसे फिर समझ लीजिए मेरी बात, ये बेटा आपकी ओवरी है, ओवरी के अंदर ये फॉलिकल है, और फॉलिकल के अंदर ये ओवम है। ओवम जब बाहर निकल गई तो बचा क्या? फॉलिकल। ये फॉलिकल डेवलप करना शुरू कर देगी कार्पस ल्यूटेन। जब तक इसमें ओवम था तब तक ये रिलीज करती थी एस्ट्रोजन, और जाने के बाद रिलीज करनी प्रोजेस्टेरॉन। तो जब एस्ट्रोजन थी बेटा, इनहिबिट ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर। अगर किसी के अंदर एस्ट्रोजन रिलीज हो रहा है फीमेल में, तो उसका जो सेकेंडरी कैरेक्टर है, वो जैसे फेशियल हेयर का आना, उसको रोक के रखेगी, दाढ़ी वाड़ी नहीं आएगी, इनिशिएट ब्रेस्ट का डेवलपमेंट कराएगी, और साथ में एंडोमेट्रियम वॉल की थिकनिंग करेगी बेटा। क्या करेगी? थिकनिंग करेगी। प्रोजेस्टेरॉन का रोल अलग है, वो ओव्यूलेशन को रोकेगी, मतलब अब वो नए मेंस्ट्रुअल साइकिल को चलने नहीं देगी, जब तक प्रोजेस्टेरॉन है तब तक नहीं। इनहिबिट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को रोकेगी, सर्विक्स को बंद रखेगी, ठीक है ना, एंड स्टिमुलेट इंडोमेट्रियम वॉल को ग्रोथ के लिए प्रमोट करेगी। कौन? प्रोजेस्टेरॉन बेटा। तो ये आपको हार्मोन्स के बारे में समझ लेना है, ठीक है। Ovary is the primary female sex organ which produce one ovum during each menstrual cycle. In addition, ovary also produce two group of अब बेटा याद रखिएगा, LH and FSH, these are steroid hormones called estrogen and progesterone. Ovary is composed of ovarian follicle and stromal tissue. The estrogen is synthesis and secrete mainly by the growing follicle, जिसके अंदर growing ovarian follicle मतलब जिसके अंदर ओवम है। आफ्टर ओव्यूलेशन द रप्चर फॉलिकल जो होती है बेटा, वो कन्वर्ट हो जाती कार्पस ल्यूटियम में, और वो क्या रिलीज करना शुरू करती? प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करना। अब इसको थोड़ा साइकिल वाइज समझते हैं। आपको पता है कि फीमेल के अंदर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल रन करती है। तो फीमेल में बेटा जब शुरुआत के दिनों में, जैसे पहले समझो, नई नई मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हुई, ठीक है, तो नई मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू करने के लिए क्या है कि पहले एफएसएच रिलीज होगा, एलएच रिलीज होगा, एफएसएच रिलीज होगा और एलएच रिलीज होगा। अब ये जो एफएसएच और एलएच है बेटा, ये इंफॉर्मेशन को भेजेगी आपके ओवरी के पास। ओवरी के पास आने के बाद में फिर वो इंफॉर्मेशन जो है वो फॉलिकल का डेवलपमेंट कराएगी, और फॉलिकल के डेवलपमेंट के साथ में एस्ट्रोजन रिलीज होता रहेगा। एस्ट्रोजन के बहुत सारे अदर भी काम है जो बॉडी के लिए जरूरी है बेटा। अगर वो मेंस्ट्रुअल साइकिल अच्छी तरह से रन नहीं करेगी, तो एस्ट्रोजन नहीं बनेगा, तो जाहिर तौर पे फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट भी नहीं होगा, ब्रेस्ट वगैरह डेवलपमेंट नहीं होगा। तो इसकी इंपॉर्टेंस तो यहां पे भी है। नंबर दूसरा, वो तो भाई ओवम का डेवलपमेंट करा रही है एस्ट्रोजन, ठीक है, लेकिन अब एक बार जब एलएच आके बाइंड किया, जैसे 14 दिन के बाद जो है वो ओवम बाहर निकलना होता है, तो जैसे ही ओवम को बाहर निकालना है तो कौन आएगा? एलएच आएगा बेटा। एलएच का कंसंट्रेशन और एफएसएच कंसंट्रेशन उस समय बढ़ जाएगा। और बढ़ा क्यों? क्योंकि ओवम का डेवलपमेंट पूरा हो चुका है, इसलिए एफएसएच अपने फुल 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 मार्क पे है, और एलएच कंसंट्रेशन बढ़ने से ओव्यूलेशन हो गया। क्या हो गया? ओव्यूलेशन हो गया बेटा। और आफ्टर ओव्यूलेशन क्या हुआ कि ओवम बाहर निकल गई ओवरी से, और जिस टिश्यू के अंदर ओवम डेवलप कर रही थी मतलब फॉलिकल, अब वो पहले एस्ट्रोजन रिलीज कर दी जब तक ओवम थी, अब वो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करेगी, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन इसलिए रिलीज करेगी ताकि वो यूट्रस का डेवलपमेंट कर सके, ताकि बच्चा अगर मान लो फर्टिलाइजेशन हो गया तो बच्चे को न्यूट्रिशन के लिए एक सही जगह मिल जाए, एक सही प्लेस मिल जाए। तो ये है बेटा आपका ओवरी, जो कि आपने सेक्स हार्मोन्स के अंदर जो है वो पढ़ा। होपफुली आपको ये दोनों हार्मोन्स अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आए वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जुड़े रहिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। मैंने 11th के सारे वीडियोस आपके लिए ला करके रख दिए हैं, तो
तो आप पूरे चैनल को एक एक करके देखिए, छोटे छोटे वीडियोज़ हैं, बहुत बड़े बड़े वीडियोज़ नहीं हैं। और साथ में ये एक सीक्वेंस में मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड किए जा रहे हैं, जिसका नाम है विधान बायोलॉजी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुछ हमारे बचे हुए स्पेशल हार्मोन्स के बारे में। वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नीट एग्जामिनेशन और बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तब तक के लिए बोर्ड एग्जाम का नीट एग्जामिनेशन के लिए, तब तक की बाय बाय और अपना ख्याल रखिएगा। चलता हूँ मैं।